केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत का पार्ट 6 देखेंगे। होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे। होमवर्क में मिला था क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 RS अग्रवाल बुक से मिला था, 3 राइटर से। तो चलिए सबसे पहले चारों प्रश्न को हल करते हैं, इसके बाद इसी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपको इस तरह से है। पहला प्रश्न आपको था कि 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न को हम लोग पूरा बेसिक से हल करते हैं। तो 2/3 और उसके बाद बटा का चिन्ह देंगे और 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से रहेगा और इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। तो उल्टेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 और ये भागा के चिन्ह के गुना के चिन्ह में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे और गुना क्या कर देंगे 100। तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। 3 से 3 कट गया, कितने 3 से 3 कट गया, आपका क्या हो गया 100 दूनी 200, यानी कि 200% आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो बटा में रहेगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते, 3 से 3 काट सकते थे, गुना 100 कर देते 200। तो वो आपका कैलकुलेशन जब फास्ट करिएगा, जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप कैलकुलेशन अपने आप फास्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में कहता है 3% 5% का कितना प्रतिशत है। 3% जो है 5% का कितना प्रतिशत है। 3% के बारे में कह रहा है कि 5% का कितना प्रतिशत है। तो गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से भागा लगाइए, 20×5 100 और 20×3 60, यानी कि कितना हो गया 60%। आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से रहेगा। तो प्रतिशत के प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 और 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 20 में कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.01 है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, ये आपका प्रश्न में था। चलिए इसको हल करिए। प्रतिशत निकालना है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.001 है। तो सबसे पहले क्या करें, 0.01 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो 0.1 है और इसको हल करिएगा तो ई हटाइएगा तो नीचे 1 लिखेगा, 2 संख्या तो 2 0, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 1 लिखेगा, 1 संख्या तो 1 0, गुना 100 कर दीजिएगा, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, ई 0 से ई 0 कट गया और ई 0 से ई 0 काट दीजिए और ई 1 से ई 1 कट गया, यानी कि आपका बच गया 10% आपका आंसर निकल के आ गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 217 पेज पर है। 7.2 केजी किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 217 पेज पर। तो इसको हल करते हैं। चलिए इसको हम 2 तरीक़ा से हल कर लेते हैं, शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी। पहले आपको शॉर्ट से भी हल करके दिखाते हैं, फिर लॉन्ग में भी हल करेंगे। तो कह रहा है 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम 7.2 का कितना प्रतिशत है। तो इसको दशमलव आपको बताया, हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और 1 संख्या तो 0, ये आपको बताया गया है। अब ये जानिए कि 1 किलो बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से 1000 से गुना कर देंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा।
आप इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, E0 से E0 कट गया, अब बट गया 18 से भाग दिए तो 18 का 18, 18 चौ 72, यानी कि काट पीट के आपके आगे क्या 1/4, 1/4। अगर इसको आप दशमलव में लाइएगा तो कितना होगा 0.25%। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी आप चाहिएगा तो इसको भी प्रतिशत लिखिएगा, लेकिन भिन्न में रहेगा, दशमलव लिखिएगा तो 0.25%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका शॉर्ट से। अगर इसी को हम लॉन्ग में ले जाएं तो लॉन्ग में अगर आपको समझाना है तो लिख सकते हैं 7.2 किग्रानी kg और 18 ग्राम। ये आपका प्रश्न में है, ये आपका प्रश्न में है। तो 7.2 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे गुना करेंगे। और इधर 18 ग्राम तो पहले दिया हुआ है तो ग्राम ग्राम में हो गया। अब क्या करना 7.2, अब बट्टा में दशमलव हटाएंगे तो 10, और इसको प्रतिशत में लाना है तो क्या करना है ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से गुना कर देते हैं। ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया 72 पर डबल 0 हो गया, इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया। अब क्या करना है इसको हल करिए आगे तो 72 इतना ग्राम गुना 1/100 कर देंगे बराबर 18 ग्राम। तो आप हल करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 72 x बराबर 18, यानी कि x बराबर कितना हो गया 18/72। तो 18 का हम 18 चौ 72, यानी x बराबर कितना हो गया 1/4, यानी इसको लिख सकते हैं 0.25%। तो आपका आंसर यहाँ भी निकल के आ गया। तो ऐसे आपको हल करने का तरीका आपको जैसे आपको इच्छा होता है वैसे हल कर। देखिए अब ऐसे हल किए, एक एक लाइन लिखें तो इतना लंबा चल गया, इस तरह से हल किए तो शॉर्ट में हल हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे हल करना है, वो आपको कैलकुलेशन को तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सब बेसिक है बिल्कुल, इससे कोई घबराने की चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये हम सब जानेंगे तभी आगे प्रश्न को हल करने में सुविधा होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। आपका एक पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को सीखना है सबसे पहले, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा चीज़ है। कहता है जिस प्रकार अनुपात में, अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे, तो जिस प्रकार अनुपात में प्रयुक्त पद की इकाई समान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रतिशत में भी प्रयुक्त पद की इकाई हमेशा समान होती है या होनी चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग समान करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि 50 रुपया $6 का कितना प्रतिशत है। ये आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया गया। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। सपोज डेट अभी डॉलर का रेट तो 74 रुपये कुछ चल, लेकिन हम आपको सुविधा के लिए मान लेते हैं, मान ले $1 बराबर मान लेते हैं 60 रुपया। सब अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे मान लिए हैं। अभी डॉलर का 74-75 चला गया है शायद, $1 बराबर। तो 50, सबसे पहले क्या करना है 50 रुपया को $6 का कितना प्रतिशत होता है, तो $6 को $1 बराबर 60 रुपया, तो $6 बराबर कितना हो गया 660 रुपया, 360 रुपया, 6 का 36, 360 रुपया। तो 50 रुपया का 360 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। कटता है तो काट दे, 0 से 0 कट गया, और कट रहा है तो काट देंगे। 18 से काट दिया, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, और कट रहा है तो 9 दूनी 18, और ये कट रहा है 25 दूनी 50, ये कट रहा है। अब कट के कितना आ गया 25, यानी 125 25 से और बट्टा में 9। इसको आप हल करिएगा तो पूर्णांक में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 13.8/9%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अभी काटने की जहाँ तक बात है, अब मान लें हम 0 0 कट, आप 0 से 0 ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको काटने में सुविधा हो, जैसे आपको काटने में सुविधा हो आप काट सकते हैं। कम से कम 30 तक का तो पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए।
तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आराम मिलेगा और जल्दी भी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम यही सीखें कि रुपया और डॉलर दोनों अलग अलग चीज़ था। तो पहले हमने क्या किया, इकाई को समान किया, यूनिट को समान किया, यानी कि 50 रुपया और $6 था। $6 को हमने 360, यानी कि 50 रुपया और $360 यहाँ के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। 20 पैसा 4 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो ये पैसा में है, रुपया में है, तो दोनों को क्या करेंगे, या तो दोनों को हम पैसा में ले आए या तो दोनों का रुपया में ले आए। तो 20 पैसा, तब 20 पैसा रुपया में, तो 4 रुपया के कितने, 4 रुपया को हम पैसा में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 400। 4 रुपया को हम पैसा में चेंज करेंगे तो 400, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपया बराबर 400 पैसा का कितना प्रतिशत है, तो गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20, यानी कितना हो गया, 5% हो गया। कितना प्रतिशत है, 5%। आपका आंसर निकल के आ गया। 20 पैसा 4 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो 5% है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 800 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है। 800 ग्राम जो है 5 केजी का कितना है, तो 1 ग्राम में है, 1 केजी में है। 1 ग्राम में और केजी में, तो दोनों का यूनिट क्या करेंगे, समान करेंगे। दोनों को ग्राम में कर दीजिए या दोनों को केजी में कर दीजिए। तो 800 ग्राम को अगर हम 5 केजी, जिस 800 ग्राम है और इसको 5 केजी है, तो 5 केजी 1000 से गुना करें तो 5000 ग्राम हो जाएगा। तो दोनों ग्राम में हो गया। अब 800 का 5000 ग्राम का कितना प्रतिशत, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब 8 से भाग 5 से लगाइए 16 में, तो 16 80 में, तो 16 पचे 80, यानी कितना हो गया, 16% आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये आपका इस तरह से यूनिट को समान करना है, प्रयुक्त पद की इकाई को समान करना है, उसके बाद हल करना है। फिर आपका प्रश्न है रुपया पैसा में दिया हुआ है, इस तरह का तो हल कर ही लिए हैं। 50 पैसा 2 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 50 पैसा में 2 रुपया में है, तो रुपया को पैसा में ले आएंगे। तो प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, 50 पैसा और रुपया में, तो 2 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 200 पैसा गुना 100 कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से लगाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 25% आपका आंसर निकल के आ गया। और इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा और प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न लिए एग्जाम्पल में, कह रहा 800 ग्राम का 4 केजी का कितना प्रतिशत है। प्रैक्टिस के लिए ही आपको कर रहे हैं कि आप सीख जाइए कि प्रतिशत में भी प्रयुक्त पद की इकाई क्या होती है, समान होती है। तो 800 ग्राम का 4 केजी, तो 4 केजी के 1000 में गुना तो 4000 हो जाएगा, यानी कि 800 का 4000 गुना 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गए, 4 से भागा लगाया, 4 दूनी 8, यानी 20 चौ 80, यानी कितना हो गया, 20%। आपका आंसर निकल के आ गया। आगे हल करते हैं 500 का 20%। तो 500 का 20% निकालना है, तो 20 बटा में प्रतिशत का कितना लिखते हैं, 100। 2 जीरो कट गया, यानी कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया, 100%। आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी को हल करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। अब मान लिया हमको शॉर्ट में हल करना है, जब एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे इतना लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो गया, अब कितना हो गया, बी पचे 100, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सीख जाएंगे, जब पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे तो सीख जाएंगे। माई प्रतिशत से 2 जीरो गया और बी पचे 100, आपका आंसर निकल के आ गया। ऐसे हल करेंगे, नहीं तो 500 का 20% मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5। आप प्रतिशत में पढ़े लिखाए हैं, 1/5, तो 5 से काट दिया, 100 बार में कट गया, तो 100 गुना कितना हो गया, 100। यानी कि आपका हल करने का कई सारे तरीके हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते करते ये सब आएंगे। ठीक है, ये सब आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। अभी सिर्फ जैसे बता रहे हैं उतना ही हल करिए। 60 का 40%, तो सपोर्ट प्रतिशत से 2 जीरो ख़त्म हो गया, 6 चौ 24। कोई ऐसे हल कर लेगा फट से, आराम से, कोई दिक्कत
नहीं। मान ले प्रतिशत से 2 जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब 5 दूनी 10, आपका आंसर निकल के आ गया। कोई हल करेगा तो प्रतिशत से 2 जीरो काट देगा और 12 36, आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न को हल करना है जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक है, आज को इतना ही रह देते हैं आज के लिए, और आगे हम इसी में अभी बेसिक में और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम प्रश्न पर आएंगे, धीरे धीरे प्रश्न पर आ जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में रिलेटेड प्रश्न होंगे जो बुक में है आपके, ठीक है। तो अभी हम आपको 4 प्रश्न जो बुक से बताए थे उसी पर और प्रैक्टिस करवा दिए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।